आपकी आपकी कोई आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। बात नहीं। जी अबू बकर साहब, सारों का म्यूट म्यूट आ रहा है मेरे पास। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इस पे हम स्टार्ट करें या कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? थोड़ा सा मुझे जरा बता दीजिए कि मैं खुद स्टार्ट कर दूं इसको, या आप लोग कुछ पूछेंगे सवाल मुझसे और मैं उसका जवाब आप चाहते हैं तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ओके ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो टॉपिक जिसके लिए ये लेक्चर रखा गया है वो है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम लीगल ये आप प्रोफेशन। स्टार्ट करें। अगर आपको आवाज ना आए तो बताइएगा। आज का ये टॉपिक है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम लीगल प्रोफेशन। तो बुनियादी तौर पर तो जो शुरू करने के लिए बात है वो ये है कि एक टाइम था, एक जमाना था जिसमें ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था। इस प्रोफेशन, आज भी वैसे ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स ही है। अगर आप देखें तो आज भी ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स ही कहलाता है। लेकिन द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड नाउ इट हैज प्योरली बिकम अ प्रोफेशन एंड इट हैज प्योरली बिकम अ बिजनेस एंड सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। In addition of it being a profession to provide justice to people, it is also a profession to make money and to make a good business. आप देखिए कि 100 साल पहले, 150 साल पहले लंदन में, इंग्लैंड में जब कोई वकील को पैसे देता था तो वो माइंड करता था, उसके हाथ में अगर कोई पैसे पकड़ाता था तो माइंड करता था। उनके गाउन के पीछे एक पॉकेट लगी हुई, उस पॉकेट के अंदर पैसे डाल दिए जाते थे, या कोई चीज अगर किसी ने देनी हो तो डाल देते थे। कि वकील के हाथ में नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये बड़ा ही बुरा महसूस किया जाता था लॉयर्स। लेकिन अब इट इज मोर देन 100 years ago, अब 100 साल हो गए हैं कि नाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोफेशन के सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। ये जरा कंफर्म कर दे, मेरी आवाज आपको आ रही है सारों को कि नहीं, क्योंकि ये मेरा ख्याल है म्यूटेड है सारे और मुझे कोई पता नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आवाज़ तो आपकी आ रही है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली नमाज के टाइम में थोड़ा सा टाइम चेंज किया करें। 4 बजे भी जमात होती है असर की, तो काइंड थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा करें कि ये नमाज के ये टाइम पे आप ना ये ये मामला तो जिन्होंने ये अरेंज किया है, आपसे ये रिक्वेस्ट करें, आपकी रिक्वेस्ट है आप, और मैं भी इनको कहता हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट को ये देखें। खैर अलबत्ता, अब मैं ये प्रोफेशन में समझाना जो मकसद है आज का वो ये है कि इसमें पैसा कैसे कमाया जाए। लॉयर्स में ये मशहूर है कि 8 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक ये प्रोफेशन में जो है आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आपको अपनी ही पॉकेट से एक्सपेंसेस करके तो आपको इस प्रोफेशन की लर्निंग करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। क्योंकि अब दुनिया में जैसे चेंजेस आ रहे हैं और जितनी ज़्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लीगल, और जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, आए दिन कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, आए दिन नए नए डिवाइस आ रही है। इसी तरह ये प्रोफेशन के अंदर भी डेली बेसिस पर नई चीज़ें इवॉल्व होती हैं। आप देखिए कि इवन लॉज भी वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं। पहले टेक्नोलॉजी का कोई लॉ नहीं था, अब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लॉज है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में यूट्यूबर का बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतने यूट्यूबर्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन लॉ उनको रेगुलेटरी सही नहीं कर रहा।
बिटकॉइन वगैरह के लिए कोई नया लॉ नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन के पास बड़ा काम नहीं हो रहा। बहुत सारे एरियाज ऑफ लॉ हैं जो नए इवॉल्व कर रहे हैं और नए एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इशू ये होता है कि whenever a student of law joins up the profession of law, तो बड़ी इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रोफेशन ऑफ लॉ को ज्वाइन करते टाइम है, वो ये है कि जिस तरह आप अपनी शादी करते हैं और आप लड़की के या लड़के के घर वालों को देखते हैं, उसके माँ बाप को देखते हैं, बहन भाइयों को देखते हैं, दादा दादी तक जाते हैं, हसब नसब का याद करते हैं, इसी तरह से जब आप प्रोफेशन ऑफ लॉ में जाते हैं तो आप अपना सीनियर चूज करने के लिए एहतियात करें। एक टाउट का शागिर्द टाउट बनेगा, एक प्रोफेशनल लॉयर का शागिर्द प्रोफेशनल लॉयर। और अब सबसे पहली बुनियादी चीज जो लॉ एंट्रेंट के लिए वो ये है। उसके बाद ये कि आप अपने आप को 6 महीने या 1 साल के लिए किसी ऐसे चैम्बर को ज्वाइन करें जो कि किसी रिनोम्ड लॉयर का हो, और उस चैम्बर में आप कम से कम 6 महीने 1 साल तक सुबह 8 से शाम 8 तक काम करें और पढ़ाई करें। हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम है, अब रिलेट कर रहे हैं इसको फाइनेंसिस के साथ, पैसों के साथ इसको रिलेट करें, तो आप ये देखें कि आपकी लीगल एजुकेशन तक, लॉ की डिग्री लेने तक ना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया जाता है, ना आपको कोई लॉ की डिग्री करते हुए कोई लीगल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया जाता है, ना ये बताया जाता है कि आपकी लॉ फर्म कैसे रन करनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कैसे बिल्ड होगी, कैसे रन होगी। जिसकी वजह से नए जब आते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, उन बेचारों को ये पता ही नहीं होता, 5-5 साल लग जाते हैं कि जी हमने अपने वकालत की प्रैक्टिस को कमोडिटी कैसे बनाना है, इसको सेल कैसे करना है। इसीलिए इस प्रोफेशन में ये भी कहा जाता है कि फीस देना क्लाइंट से एक आर्ट। अब 2-4 बातें मैं अपने यंग लॉयर्स के लिए मैं 2-4 बातें यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि आपने पहला साल सिविल क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है, आपने लोअर कोर्ट कचहरी ज्वाइन करनी है, ताकि आप इस जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा बने और इसको समझें और इसके अंदर के जो फ्लॉज हैं, अंदर की जो रूल्स हैं, वॉइड्स हैं, आप आइडेंटिफाई करें, उसको भी समझें। आपको 1 साल आप इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो लग जाएगा कि आपको नो हाउ पता लगेगी, आपको बार में पता लगेगा, लोगों का पता लगेगा, सिस्टम के बारे में पता लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर इंस्टेंट पैसे नहीं मिलेंगे। आप ये देखें कि कोई भी सनतकार, कोई भी बड़ा मिल ओनर, कोई भी बड़ा फैक्ट्री ओनर, बहुत रेयर है कि चोरी डकैती के केस में कोई याद पकड़ा जाए। रेयर केसेस हैं, नैब के केसेस होते हैं, FIA के केसेस होते हैं, इनमें कोई बड़ा बिग गन जिसके पास पैसा है पकड़ा जाए तो आपको लॉयर एज ए लॉयर हायर कर ले, वरना अदरवाइज छोटे मोटे चोरी के और छोटे मोटे मैटर्स में पैसे अब नहीं होते। तो आप एज ए प्रैक्टिस आप इन सारी फील्ड को करें, फ्री करें, लेकिन नए फील्ड्स को आप एक्सप्लोर करें, नए फील्ड बनाएं। सेकंड नंबर पर जो एक गलती करते हैं नए लॉयर, जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आप उनका फेसबुक देखें, आप उनके व्हाट्सएप के स्टेटस देखें, तो उन्होंने लिखा होता है फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन प्लीज कॉल मी, फॉर टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉल अस, फॉर सिविल क्रिमिनल फैमिली कॉर्पोरेट, और दुनिया जान के उन्होंने लॉ लिख के लिखा होता है कि फॉर ऑल दीज मैटर कॉल अस। ये समझते नहीं है कि फेसबुक पे जो बंदा जा रहा है या किसी के व्हाट्सएप स्टेटस को बंदा देख रहा है, तो वो उस टाइम पे लॉयर नहीं ढूंढ रहा, वो एंटरटेनमेंट के लिए, नई न्यूज के लिए, किसी फीड के लिए वो फेसबुक है, टाइम किल करने के लिए लोग। तो आप जब अपनी मीडिया पे जो मार्केट जो आप पोस्ट डालें अपने व्हाट्सएप पे, अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक अकाउंट, वो जो आपकी पोस्ट हो वो हाई वैल्यू कंटेंट हो, यानी कि बजाय इसके कि आप ये लिखें कि प्लीज कांटेक्ट मी फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, आप लोग मेंशन कर दें करने का तरीका क्या है। जब आप लोगों को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है,
तो वो खुद ब खुद आपसे रब्ता करना शुरू हो जाए। आज के दौर में वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी नहीं रखते, जिन लोगों ने अपने फेसबुक के अकाउंट सही तरह हैंडल नहीं किया, अपने इंस्टाग्राम, अपने ट्विटर, अपने बाकी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस नहीं रखी, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है कि प्रोफेशन में जल्दी कोई क्लाइंट देख सके। फिर एक चीज है इस प्रोफेशन के अंदर, वो है मास्टरी। आप किसी फील्ड का मास्टर होना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मैं अपनी फील्ड में माहिर होना चाहिए। ये 1947 से लेके 2023 तक कॉर्पोरेट लॉ की जितनी जजमेंट्स हैं वो सारी मैंने पढ़ी हुई चाहिए। मुझे हर कॉर्पोरेट लॉ के हर सेक्शन के बारे में, वाले के बारे में मुझे पता होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस मैं अपनी फील्ड ऑफ लॉ का मास्टर नहीं बन जाता, मैं क्लाइंट को बुक ही नहीं कर सकता। फिर इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि लॉयर्स यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, और आपके पास कंपटीशन ही नहीं है। लिंक्डइन के अंदर आपको सारे प्रोफेशनल्स मिलते हैं, दुनिया के डिफरेंट प्रोफेशनल जो हैं डिपार्टमेंट्स के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल जैसे सारे आपको पूरी दुनिया के लिंक्डइन। लेकिन लॉयर पे हमारे यहाँ लिंक्डइन की कोई ट्रेनिंग ही नहीं कराई जाती। मेरा तो रिकमेंडेशन है हाईली कि अगर आपको पेड भी ट्रेनिंग लेने पड़े तो आप लें, और लिंक्डइन की अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं, आर्टिकल्स लिखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये पता चले कि आप लॉयर हैं। जब तक लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचेगी कि फजले हादी, साइला अब्बास, गुलाम मुर्तजा, रुस्तम जान, एम मुस्तफा, सुनैन राजा, ये सुनैना राजा, ये सारे लोग लॉयर्स हैं, तब तक लोगों आपके पास नहीं आएंगे। लोग आप खुद आके अप्रोच नहीं करेंगे, आपको काम को क्रिएट करना। एक हार्वर्ड का कोर्स है, मैं आज भी किसी के दोस्त के साथ बैठा बात कर रहा था। हार्वर्ड का कोर्स है, वो कोर्स कहता है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। आप देखिए कि जब एक बंदा एक वकील बन जाता है तो लॉ फर्म होता है, वही एक लॉयर होता है, एडवोकेट होता है। अब मैं लॉयर बनने के बाद शाम को के साथ ट्राउजर्स के अंदर या शॉर्ट्स के अंदर बैठ के काम के पे चाय पी रहा हूँ और गाली गलोच जैसा मजाक कर रहा हूँ, तो लोग सीरियस लॉयर नहीं। लॉयर को अपना हर वक्त पे एक टायर, अपना एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कायम रखना है। आपकी ड्रेसिंग से लेके, आपकी शेव से लेके, आपके बोलने से लेके, आपके 24 आवर्स है वो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर से नजर आना चाहिए। आपकी स्टॉक नहीं होनी चाहिए, आपकी बात से और आपकी नॉलेज से। एक और मैं आपको इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्किल बता रहा हूँ, लोग नहीं बताते। एस एम जफर साहब की एक किताब है। एस एम जफर साहब पाकिस्तान के माया नाज और बहुत बड़े लॉयर हैं, और उनके बेटे बैरिस्टर अली जफर किसी तारफ के मोहताज नहीं है। उनकी एक किताब है बी अ कॉम्पिटेंट लॉयर। उसके अंदर वो लिखते हैं कि एक लॉयर को चाहिए कि वो फिलॉसफी भी पढ़े, वो हिस्ट्री भी पढ़े, वो लॉ भी पढ़े। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आप लॉयर्स को किताबें फ्री में भी अगर देंगे, अगर आप फ्री में भी राहुल कुमार को, सादिया को, अहमद को, एडवोकेट आफ्ताब अहमद का, नूर मुस्तफा को, या मुझे सलमान जमील को, लॉयर्स में आप फ्री किताबें भी तकसीम करेंगे, लॉयर वो फ्री किताबें भी नहीं पढ़ते। खरीद के तो पढ़ना बहुत दूर की बात है, जो एक हमारे प्रोफेशन के अंदर समझे कि खामी है, हमारा नॉलेज ही पूरा नहीं होता। अगर आप साल में कम से कम 6 किताबें अदर देन लॉ, लॉ के अलावा, लेकिन फिक्शन ना हो, फिक्शन फलसफा पढ़े, हिस्टोरियन पढ़े, अगर आप 6 किताबें मिनिमम एक साल के अंदर अगर आप अदर देन लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपका नॉलेज, आपका स्किल इंक्रीज हो रहा है। एक और मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे ये बात किया करते थे, और बात बिल्कुल ट्रू साबित हुई। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास केस ना हो तो आप जजमेंट्स पढ़ना शुरू करें। आप देखें कि अगर आप डेली की एक जजमेंट पढ़ते हैं, डेली की अगर आप एक जजमेंट पढ़ते हैं, तो साल की आपकी 365 जजमेंट्स बनती हैं। 365 में से अगर आप 300 जजमेंट्स भी अगर आप पढ़ लेते हैं, 300 जजमेंट्स एक टॉपिक पे पढ़ने के मुताबिक मुतादिफ ये होता है कि आप उस टॉपिक के जो है वो मास्टर हो चुके। फिर आप ये देखिए कि एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि हमारे यहाँ इशू ये है लाहौर में, और प्रैक्टिस है ये, सॉरी, हमें चूंकि बिजी लॉयर्स है ना, हम
तो दफ्तर तक पहुंच नहीं सके। एशिया कप की टीमें आई हुई थी, रास्ते ब्लॉक थे, तो आप लोगों के वादे की वजह से रास्ते में रुक के ये लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके सामने ये वगैरह भी। तो आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ा एक इशू लॉयर्स में है, क्लाइंट बुक करने के टाइम पे नहीं करते। लॉयर्स क्लाइंट को सच बात नहीं, उन्होंने फीस लेनी होती है 1 लाख रुपया, लॉयर क्लाइंट से 10,000 रुपया एडवांस ले लेता है, उसके बाद उसका केस चलाता है, और हर पेशी पे लॉयर या उसकी वकील क्लाइंट को कहते हैं कि जी इतने पैसे दे। आपको पाकिस्तान में 90 90% से भी ज्यादा, ओवर 90% ऑफ द लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स इन पाकिस्तान आर नॉट साइनिंग एनी engagement letter with the client, or they are not entering any fee agreement with। बड़ा प्रोफेशनल काम है, आपके लिए बड़ा जरूरी, आपकी आपकी बड़ा ये जरूरी है कि आप जब भी कभी किसी क्लाइंट के साथ केस बुक करें तो आपके पास एक फॉर्मेट पड़ा होना चाहिए फी एग्रीमेंट का। आप उस क्लाइंट को उस फी एग्रीमेंट को साइन कराएं। अगर वो क्लाइंट आपको कहता है कि जी मैं आपकी 1.5 लाख रुपया फीस नहीं अदा कर सकता, 2 लाख रुपया फीस आपकी नहीं अदा कर सकता, तो आप उसको पेमेंट प्लान दे दें, लेकिन आप उससे प्रोफेशनली तौर पर एक फी एग्रीमेंट को साइन करें, फिर ही जाके आपके पास क्लाइंट की रिटेन भी आपके पास होंगे और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। बुनियादी तौर पर तो आपको काम आना चाहिए। कहते हैं कि काम आता हो तो काम आता है, यानी अगर आपको काम करना आता है, अगर आपको लॉ का पता है तो आपके पास लोग भी आएंगे। अगर आपको लॉ का नहीं पता तो नहीं है। फिर आर्टिकल राइटिंग, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग कैंप्स दे रहे हैं, आप लोगों के लिए उनकी नॉलेज में आप इजाफा कर रहे हैं, आप उनको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग आपके पास आएंगे। मुझे याद है मेरे शुरू के दिन से दफ्तर बना लिया लाहौर के अंदर, केस कोई नहीं था, समझ नहीं आती थी पूरा पूरा दिन के क्या करें। टेलीफोन था, टेलीफोन की लाइन उठा के देखते थे पीटीसीएल की, कहीं कहीं कट तो नहीं गया कि कोई कॉल ही नहीं आती, और कोई कोई बंदा हमसे मशवरा भी लेता था तो हमारा दिल खुश हो जाता था कि चलो किसी ने आज हमसे मशवरा तो नहीं किया। ये वक्त के साथ ही चीजें हमें समझ आएंगी, जो कि अब आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें नहीं बताएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर 2-3 बड़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं, बहुत जबरदस्त। एक किताब है, उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, अमेजिंग बुक। अगर आप वो किताब पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा वो बुक पढ़े तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको आ जाएगी, उसने अपने फाइनेंसेस मैनेज कैसे। दूसरी किताब है, एक किताब है बड़ी मुश्किल, शायद कुछ बन गई हो, आप रिच डैड पुअर डैड, बड़ी फेमस बुक है। मैंने जब वो बुक पढ़ी, बड़ी लर्निंग हुई उस किताब से। मेरी किताब को पढ़ने के बाद मुझे ज्यादा बेहतर क्लाइंट डीलिंग आ गई, पैसों की मैनेजमेंट मेरी बेहतर हो गई, चीजें मेरी प्रॉपर हो गई। फिर तीसरी चीज ये है कि लोगों, आप 1 साल तक काम करें किसी लॉयर के पास एज ए जूनियर, 1 साल से ज्यादा आप किसी लॉयर के पास एज ए जूनियर काम ना करें। उसकी मेन रीजन ये है कि जब तक आप अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, आपका इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं बनेगा। आप अगर 3 साल तक किसी जूनियर के साथ काम कर रहे हैं तो तीसरे साल में भी बंदा आएगा, क्लाइंट आएगा, आपसे सारा मशवरा लेगा, सारा मशवरा लेने के बाद आपको कहेगा कि चलो अपने सीनियर से जरा मिलवा दो, अपने सीनियर से टाइम ले। वहां पर आपको बुरा फील होगा, आप सोचेंगे कि जी मैं भी सीनियर। साल के बाद आप अपनी फील्ड को नीश कर लें, 1 साल आप जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करें, सिविल करें, फैमिली करें, क्रिमिनल करें, कॉर्पोरेट करें, कंपनी करें, लेट द क्लाइंट डिसाइड कि आप कौन से लॉयर हैं। फिर आप एक नीश सिलेक्ट करें, नई फील्ड्स को सिलेक्ट करें। एक किताब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मायानाज यूनिवर्सिटीज, दुनिया की टॉप ऑफ द रेटेड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक पब्लिश की गई किताब है टुमारोज लॉयर, और उससे पहले एक 2006 में एक किताब पब्लिश हुई थी एंड ऑफ लॉयर। आप सोचे ना, कि आप जरा सोचें कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं या आप में से जितने लोग स्टूडेंट हैं या जो लॉयर्स हैं, क्या आज तक उनको किसी फैकल्टी मेंबर ने उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेज में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी बताया है कि दुनिया जो है वो एंड ऑफ लॉयर्स की तरफ चली जाएगी। लॉयर जो टुमारोज लॉयर है, वो नेक्स्ट जनरेशन जो लॉयर है, वो बगैर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप देखिए कि हम लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं,
हम लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि जी लॉ के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है और लॉयर्स के पास पैसे नहीं होते, क्लाइंट्स नहीं होते और डील नहीं करते। बात ये है कि आप वक्त के साथ नई नई लॉ की को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। आप देखते हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है वो चल रही है। 100 साल पहले भी आपकी डायरी पे जो है एक डायरी होती थी, उसके ऊपर सुबह आके मुंशी शाम को केसेस लिखता था और अगले दिन भी वो डायरी पे केस लिखता था। आज भी वही प्रैक्टिस है, जबकि पूरी दुनिया में, दुनिया के हर शोबे के अंदर टेक्नोलॉजी ने जो है डिसरप्शन पैदा किया है। आप देखें कि एक ओला ओला डॉक एक आप देखें कि ओला डॉक एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जो कि पेशेंट्स को कनेक्ट करती है डॉक्टर्स के साथ। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले आपको बीमारी होती थी तो आप फोन करते थे अपने किसी दोस्त को, पूछते थे कि जी ये मुझे जो है वो स्किन की एलर्जी है तो मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर बताओ। वो दोस्त आपको वही डॉक्टर बताता था जो उसको पता होता था। अब ओला डॉक एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जो पेशेंट्स को डॉक्टर के साथ कनेक्ट करता है। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स का एज सच अभी तक ऐसा कोई फॉर्म नहीं आया जो कि क्लाइंट्स को लॉयर्स के साथ कनेक्ट करता हो, उसकी क्रेडिबिलिटी बताता हो, उस लॉयर के लाइसेंस को वेरीफाई करता हो, जाली वकील है, जेन्युइन वकील है, कोई वेरिफिकेशन उसकी हो, उसके कितने केसेस हैं, कोई कोई ऐसी ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कुछ ऐसा कामयाब किस्म का ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया जो कि अभी तक चले। अब जो लॉयर्स, जो लड़के, जो बच्चे बच्चियां आज वकील बन रहे हैं, टुमारोज लॉयर किताब में वो लिखता है कि जो आज वकील बन रहा है और इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहा है, तो जब वो सीनियर को ज्वाइन करता है तो सीनियर से पूछे जाके कि सर आपका विजन 2050 में क्या है, कि प्रोफेशन ऑफ लॉ जो है वो सन 2050 में कैसा होगा। अगर अगर वो सीनियर की विजन के अंदर टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है प्रोफेशन ऑफ लॉ के अंदर, तो किताब में लिखता है कि उस लॉयर को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या डिसरप्शन आ रही है। हजारों रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती है कि कन्वेंशनल लॉ फर्म्स हैं ये अचानक से बंद हुई। आप देखें हमारे पास इंटरनेट, मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, दे देना चाहिए था। सलमान जमील अवैसी मेरा नाम है और स्पेंसर वेस्ट एक ग्लोबल लॉ फर्म है, उसमें मैं पार्टनर हूँ लाहौर चैप्टर के अंदर। मैं लाहौर को मैं हेड करता हूँ, हमारे ऑफिस इस्लामाबाद कराची में और दुनिया के कई मुल्क में हमारे ऑफिस। और हमारी इस फर्म की जो क्लाइंट बेस है ओवरसीज पाकिस्तानी क्लाइंट। अब ओवरसीज पाकिस्तानी क्लाइंट आपको लोग सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। आप देखें कि लीगल 500 एक प्लेटफॉर्म है, या HG.org या लीगल 500 एक दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, नोड प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान की सारी टॉप लॉ फर्म आपको 500 में मिलेंगी। लीगल 500 के ऊपर रजिस्टर होने के लिए बड़ा मुश्किल काम है, यानी कि आपको एक अच्छी स्टैंडिंग के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। आप देखिए कि हमारे पास 10-10 साल के लोग वकालत होती है, लेकिन उनमें से एक भी बंदा आपको नजर आएगा जिसको या तो लीगल 500 का पता हो, और अगर पता है तो उसमें वो रजिस्टर्ड हो। इसकी वजह से आप हमें लॉसेज होते हैं। जब जब आप अपनी प्रेजेंस आज के दौर में, अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस, अगर आप लोगों, एक और वो टुमारोज लॉयर में एक हेडिंग दी हुई है, कहता है मोर फॉर लेस चैलेंज। आप देख लें बिजली के बिलों के ऊपर, आप देख फेसबुक के ऊपर, अभी मैं कल से देख रहा हूँ कि फेसबुक बिजली के बिलों पे वो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और आप मुल्क के हालात देख, इसमें वो कहते हैं मोर फॉर लेस चैलेंज। मोर फॉर लेस चैलेंज क्या है? यानी पहले अगर आप 10,000 रुपए में एक काम करते थे, अब आपको 10,000 रुपए में दो काम करके लोग देने हैं। आपको तो दोनों भी लोगों के लिए करके देना है ताकि आपका इस कंपटीशन में आप सरवाइव कर सकें, आप अपना नाम। मैं आपको एक वाकया बता रहा था कि मैं केसेस पास मैं जेल खाना जात का जो आईजी होता है, आईजी जो प्रिजन का आईजी है, जेल का प्रिजन का आईजी जो होता है, मैं उनके ऑफिस चला गया। मेरे साथ एक दोस्त थे, तो मुझे उन्होंने कहा जी भाई किसी की सिफारिश है, तो मैंने कहा यार सिफारिश तो किसी की नहीं है, बस वैसे ही चला गया। जाके हमने उस सिपाही को अपना कार्ड दिया जो दफ्तर के बाहर था। उस सिपाही ने हमें आधे घंटे खड़ा रखने के बाद कहा कि जी साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। साहब से हम जब जाके मिले तो हमने उनको
किया, उनको बताया कि जी हम आईजी साहब हम इस तरह लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं और हम इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रामों के करने के, जेल में उन लोगों के केसेस करने के लिए हम हाजिर हैं जिनका कोई वकील नहीं होता या जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, जिन लोगों के पीछे माँ बाप बहन भाई कोई रिश्तेदार नहीं आता, केस फाइट नहीं होता। हम वहां से हमें कई अपीलें मिली, कई बेल्स मिली। और आप देखिए कि हुसैनी पेशा है तो सिर्फ अब उसके उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब हमने वहां पर केसेस करना शुरू किए, जेल में एक नाम चल पड़ा कि भाई सलमान जमील कोई लॉयर आया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के केसेस करता है, जेल के जो के लाचार और लावारिस लोग हैं जिनका कोई लॉयर नहीं है, सलमान जमील। जब आपने वहां से 50 के निकाल लिए, नेचुरली लोग वहां पर आपको जो है जब आपने वहां से 50 बंदे निकाल लिए तो नेचुरली लोग आपको से कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे कि जी हमारा केस तो आप डील करें। ये पेव करना है, वे के अंदर पेव करना है। या आप देखें कि जो आप एक होता है इंस्टीट्यूशनल वॉइड। इंस्टीट्यूशनल वॉइड ये कहते हैं कि किसी चीज के अंदर इंस्टीट्यूशनल वॉइड इसको कहते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ खला होना। मिसाल के तौर पर मेडिकल फील्ड के अंदर जो खलाएं हैं या जो वॉइड्स है, जो खला है, लूप होल्स हैं, वो ये आप कह सकते हैं कि जी अताई डॉक्टर है और जो बंदा सर्टिफाइड नहीं होता वो भी टीके लगा रहा होता है, जाली अद्वियात है। इसी तरह लॉ का फील्ड है, इसकी इंस्टीट्यूशन बेतहाशा वर्ड। अगर आप उन वर्ड फिलअप करना शुरू कर दें तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बाहर आ जाए। आप ये देखें कि दिल्ली के एक वीक में लाहौर में ऑलमोस्ट 500 से 1000 तक जो है खुला के और तलाक के केसेस फाइल हो। आप ये देखिए कि अगर आप कोई ऐसा लीगल टेक्नोलॉजी को बनाते हुए एक फॉरम बनाते हैं जिसके अंदर आप लोग को ये एडवाइस कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे केस की प्रिडिक्ट कर देते हैं कि विन क्या रेशो होगी और लूज की क्या रेशो। फैमिली मैटर्स के अंदर, खुला और तलाक के, कस्टडी मैटर्स के अंदर एक ही जैसे फैसले, पेट लॉ है, पेट फैसले। आप एक ऑनलाइन फॉरम से आप के पास अगर 100 भी महीने के लोग आ रहे हैं और आप 5,000 रुपया या 2,000 रुपया भी पर पर्सन ले रहे हैं, आपका ये 100 बंदों पे कितना बन गया? 100 5,000 ले रहे हैं, 100 बंदों का 5 लाख बन जाता है अगर आप 5,000 रुपये एक। आप ये, और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट इज द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। आप अगर अपना ट्रस्ट जो है अपनी क्लाइंट के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो सच की बुनियाद पर है और आप अपने क्लाइंट कम्युनिकेशन रख रहे हैं, यानी आप उसका फोन रेगुलर उठा रहे हैं, आप उस ईमेल्स का रेगुलर जवाब दे रहे हैं, डिले नहीं कर रहे उसको करने में, तो वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ इनकम। आपको वर्ड ऑफ माउथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आप ये देखें, एक सिंपल एग्जांपल है कि यूके के अंदर अगर फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि यूके के अंदर 10 लाख पाकिस्तानी, वो 10 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान के आपने टारगेट करना है, क्लाइंट बेस को जो आपने टारगेट करना है वो पाकिस्तान से बैठकर आप एक ही सूरत में कर सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन अपनी मेरी बार बार आप लोगों को चाहिए 2 किताबें मुझे किसी ने कहा है, ये मैं आपको व्हाट्सएप या आपको चैट पे मैं 2 के नाम लिख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ हर वकील ने पढ़ने हैं और मैं अभी भी बेट कर सकता हूँ कि शायद कोई भी ना पढ़े। एक है टुमारोज लॉयर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये आपको ऑनलाइन फ्री pdfdrive.net पे भी मिल जाएगी। एक है एंड ऑफ लॉयर्स, 2006 में ये पब्लिश हुई थी। एक है जस्ट मैन इन बेबी लॉ, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखाएगी। आप देखिए ना कि ये आपको एजुकेशन की किसी भी हिस्से में आपको ये चीज नहीं बताई जाती कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होनी है।
मैन इन बेबीलोन और आज लॉयर बाय। और फिर मैंने अपना हेलमेट भी लेना ही, उसमें जानते हेलमेट भी चाहिए। आपको 4-5 बुक के नेम दिए हैं जो कि बड़े जरूरी। आप देखें ना कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कंप्यूटर का, आज भी उस कंप्यूटर के अंदर बताया जाता है कि माउस पीसी किसे कहते हैं, कीबोर्ड क्या है और मॉनिटर किसे कहते हैं। यानी यानी दुनिया, हम 2023 में पहुंच गए हैं और कंप्यूटर का सब्जेक्ट जब लॉ वाले बच्चे को पढ़ाया जाता है, ना उसको ट्रैफिक पढ़ाई जाती है, ना उसको कोई। अभी आपको आवाज ठीक आ रही है? जरा प्लीज कंफर्म कर दे मैसेज पे कि आपको आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही। 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं, आप जरा प्लीज कंफर्म कर दे कि आपको आवाज आवाज आपको क्लियर आ रही है। आवाज आपको क्लियर आ रही है? चले चले, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। वैसे ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मिलेगा। आप देखिए कि बच्चा जब पास आउट होके हमारे पास आता है, जब बच्चा पास आउट होके हमारे पास आता है शहर में, वैसे मैंने अभी ट्राई तो किया है, इंटरनेट कनेक्शन तो मेरे पास बिल्कुल ठीक है। आई होप के recording will be available to all of you after the lecture is over, and I am trying my best to give you maximum output of this lecture right now, and trying to manage with the audio and video problem. मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा था कि बच्चा हमारे पास आता है इंटर्नशिप करने के लिए। हमारी ग्लोबल इंटरनेशनल लॉ फर्म में जो बच्चा हमारे पास जब इंटर्नशिप करने के लिए आता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक्स भी नहीं पता होती। आप उसको एक लेटर तक नहीं लिखने आता। तो हमारे आपकी इंग्लिश रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स जो है ये बड़े चाहिए। इफ यू आर नॉट हैविंग और इफ यू आर नॉट होनिंग योर लैंग्वेज स्किल्स, ऐसे मुजफ्फर साहब अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अगर कुछ आपने घर में लकड़ी का काम कराना है, फर्नीचर का काम कराना है, तो आप कभी भी उस कारपेंटर को हायर नहीं करेंगे जिसके पास टूल्स ही ना हो, आरी ना हो, उसके पास हथौड़ा ना हो, हैमर ना हो, उसके पास टूल्स ही नहीं है। तो उस कारपेंटर को आप कभी भी हायर नहीं करेंगे, या जिसके रस्की टूल्स हैं, यानी जंग आलूद अगर उसके कोई औजार हैं, तो आप उसको भी हायर नहीं करेंगे। इसी तरह जो लॉयर्स के टूल हैं, लॉयर का जो टूल है वो है उसका लैंग्वेज स्किल। अगर एक लॉयर के पास लैंग्वेज स्किल अच्छा नहीं है तो चाहिए। तरीकेकार ये है कि डेली के बेसिस पर अखबार पढ़ना शुरू, इंग्लिश का अखबार डेली पढ़े, मुख्तलिफ किताबें डेली पढ़े, लॉ को पढ़े, जजमेंट्स को पढ़े। वंस यू आर परफेक्ट ऑन इन योर फील्ड, जब आप मास्टरी के लेवल पे जाते हैं फिर। अच्छा, क्लाइंट से मैं आपको बता दूं, क्लाइंट से डील यहाँ पर लोग ये करते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट आ गया, अब उसने सारा केस डिस्कस किया और आपको कहा कि जी आप मुझे बताएं कितनी फीस है। तो लोग कहते हैं कि जी आप तो भाई हैं हमारे, आपसे फीस का क्या जी, आपके साथ तो फीस की बात ही नहीं, आप भाई। नेवर डू, ये आपका प्रोफेशन है। बी कभी भी क्लाइंट को आप उसकी जगह पर जाके ना मिले। क्लाइंट को हमेशा अपने ऑफिस बुलाएं, अपने ऑफिस में क्लाइंट के साथ मुलाकात करें। कभी भी ये ना करें कि शाम को प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तर में बैठे हैं और वहां पर आपने गलत भी शुरू की। नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल। आप अपने ऑफिस में क्लाइंट को बताएं, जो भी क्लाइंट आपसे डिस्कस करे आप उसको बताएं कि भाई मेरे पास बेचने के लिए, मेरे पास सेल करने के लिए सिर्फ टाइम और एडवाइस है। अब्राहम लिंकन का एक कोट है, कहता है द लॉयर स्टॉक एंड ट्रेड इज हिज टाइम एंड is his time and advice. A lawyer's stock and trade is his time and his advice. यानी एक वकील के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास बेचने के लिए अपनी एडवाइस है और अपना टाइम है। अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी लोगों के लिए आसान कर दें,
यानी कोई भी बंदा आपके पास आके बैठा है और दो दो ही बैठा है, आधा आधा घंटा बैठा है, ही इज नेवर गोइंग टू पे यू। और जब भी आपने क्लाइंट को करना है, उससे आपने फी एग्रीमेंट साइन करवाना है, प्रॉपर उसके साथ आपने तय करनी है ताकि लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम ना हो। और दो लॉज और मैं आपको बताता हूँ जो कि कोई भी नहीं पढ़ता और बड़े जरूरी हैं। अब शायद लाइसेंस में वो वोकेशनल बार वोकेशनल है, तो आप शायद वो पढ़ाते हो। एक तो कोर्स है, एक तो लॉ है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1973 और दूसरा है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976। पाकिस्तान के अंदर जब कोई वकील बनता है तो पर ये दो कानून वाज़े तौर पर लागू हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट है 1973 का और पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स है 1976 की। ये आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। इसके अंदर आपके एथिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये लिखा है कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। इसके अंदर ये लिखा है कि आप किसी थर्ड पार्टी को एज ए टाउट नहीं पैसे दे सकते। यानी आप ये नहीं कर सकते कि जो डॉक्टर अस्पताल के अंदर मेडिकल मेडिको लीगल रिपोर्ट काट रहा है, आप उसको कहें कि भाई जब तुम्हारे पास कोई गोली लगने वाला क्लाइंट, कोई बाहर लड़ाई कुटाई वाली कोई लोग आए और कोई आपके पास किसी लड़ाई झगड़े वाले लोग आए मेडिकल कराने, तो आप उनको मेरा कार्ड दें और आप मेरे पास उनको रेफर करें और मैं आपको कमीशन। नो, दिस इज नॉट अलाउड। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अब फॉरम्स है। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान लॉयर डॉट कॉम जो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान लॉयर डॉट कॉम वाले लोग जो टीम जो है ये बड़ी समझदार टीम। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने ये सेंस कर ली है कि पाकिस्तान के अंदर लीगल टेक्नोलॉजी पे अभी तक काम नहीं हो रहा और जितनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी को लीगल प्रोफेशन के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे ये कामयाब हो जाएंगे। आप देखें कि अब ये जो हमारी लेक्चर हो रहा है, ये ऑनलाइन लेक्चर जो हो रहा है ये रिकॉर्ड होगा, 10 लोग और को भी सुनाई देगा, वो भी सुनेंगे समझेंगे और व्यूअरशिप किसकी बढ़ रही होगी, पाकिस्तान लॉयर डॉट कॉम वालों, जो कि इवेंचुअली इन लोग एक बेनिफिट फराहम करे। तो लीगल टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि टुमारोज लॉयर, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट यूके के अंदर 2009 में एक कोर्ट आ गई, 2009 में एक कोर्ट यूके में आई जो कि ऑनलाइन, यानी वहां पर उस कोर्ट ने 1000 से ज्यादा केसेस को एक साल में डिसाइड किया। और जब उस डिसीजन के बारे में पूछा गया लोगों से तो लोगों ने कहा कि जी हम इनके डिसीजन पर मुतमईन है। पाकिस्तान के अंदर एक सिविल जज पूरे साल में चंद 100 केसेस भी शायद डिसाइड ना करता हो, और अगर करता भी होगा तो उसकी अ, जो एक्यूरेसी है उस डिसीजन की वो इतनी माड़ी होती है कि वो हायर फॉरम पे जाके जो है वो डिसमिस हो जाता है। अब आप देखिए कि अब ये चैट जीपीटी के बारे में आप लोग सुना होगा। आप देखें कि चैट जीपीटी जैसा एक वर्जन अगर लीगल फील्ड में आप बना लेते हैं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं चैट जीपीटी जैसा एक वर्जन लॉ की फील्ड बनाने का, तो आप देखें कि आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ही बहुत पैसे मिलते हैं। आप ये देखिए कि पहले 1996 1996 से पहले, बल्कि 1996 के भी बाद 2000 तक कर लें, आप अभी तक कर लें, वकील लाइब्रेरियों में बैठकर रिसर्च करते थे। वकील हजरात सारा सारा दिन सारा सारा लाइब्रेरी में बैठते थे, लाइब्रेरी में बैठकर वो चर्चे करते थे, एक एक किताब से जाके देखते थे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान लॉ साइट ने सारी आपकी लाइब्रेरी को उठा के ऑनलाइन कर दिए। अब आप जैसे ही पाकिस्तान लॉ साइट पर जाते हैं तो आप एक ही अपना कोई टॉपिक लिखे तो सैकड़ों जजमेंट्स को निकाल के दे देता है। आप लीगल रिसर्च को टेक्नोलॉजी ने किस कदर आसान कर दिया। इसी तरह प्रोफेशन के कई लॉ के प्रोफेशन के कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आप और ये जो किताब मैंने टुमारोज लॉयर पे मैं बार बार फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉयर है। आप देखें ना कि जो वकील आपको कि जी 2050 में भी जो है डायरी पे ही केसेस नोट होंगे और इसी तरह ही केसेस चलेंगे, तो आप देखें कि उसका क्या विजन हो। तो जब भी ज्वाइन करना है आपने नए और अपडेटेड विजन,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कोई नहीं कर रहा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में काम कोई नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स लॉ, आप देखिए स्पोर्ट्स लॉ, ये प्लेयर्स होते हैं, ये जो आपकी पीएसएल होता है, पीएसएल है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, ये जो टीमें होती हैं, इनके जो प्लेयर्स होते हैं, इनकी एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनकी प्लेयर की मैनेजमेंट होती है, और वो लीगल उसमें फील्ड में लॉयर्स की जरूरत होती है। आप देखिए स्पोर्ट्स लॉ पे कितना गैप है, कोई बंदा ही नहीं है, स्पोर्ट्स लॉ का एक कोर्स नहीं है, कोई किताब नहीं आपको मिलेगी इसके ऊपर मार्केट में जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लॉ के ऊपर लिखी गई हो। आप देखिए आपकी फिल्म इंडस्ट्री इंक्रीज हुई है, आज से पहले वो गुज्जर जट थे, काला शंकर, और ये अजीब और गरीब नाम की फिल्में बनती थी पंजाबी, जो कि कोई भी नहीं देखता था, फैमिली मूवीज ही नहीं होती थी। अब आप देखिए कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की जो आ, ये फिल्म इंडस्ट्री है, और जो पाकिस्तान के जो टीवी के ड्रामे हैं, इनमें कितना ज्यादा, यानी कि इन्होंने कितनी ज्यादा तरक्की की है, कितना अपडेट हुए हैं। जब ये अपडेट होते हैं तो लॉ भी अपडेट होता है। आप ये देखिए कि कोई भी दुनिया का कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर कोई कानून ना हो, हर चीज के ऊपर कानून है। सिर्फ आपको फाइंड ये करना है, सिर्फ आपको फाइंड ये करना है कि किस तरह कौन से सब्जेक्ट है जिसमें लॉयर कम है और गैप ज्यादा है, आप उसके अंदर अपने आप मास्टर करें, और फिर आप आगे फील्ड की तरफ जाएंगे। जहां तक इसमें पैसों का ताल्लुक है कमाने का, तो जब तक आप अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस में नहीं रखेंगे, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग भी ये मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए कि जी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए हमसे रब्ता करें, बल्कि आपको तरीका बताएं। जब आप जब आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली, एक पेज बना था वकील ऑनलाइन के नाम से, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान वालों ने बनाया, वो ऑनलाइन पेज बना, वकील ऑनलाइन फेसबुक पे पेज बना। आप यकीन करें कि मेरे मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे जानने वाले, उन्होंने उस ऑन फेसबुक पेज से कई क्लाइंट्स बुक किए, कई पैसे कमाए। वरना आपसे पहले ये होता था कि आपसे पहले ये होता था कि आप सीनियर के मुद्दे मिन्नत होते थे और हाथ बांध के आपने खड़े, कि आप एक साल सीनियर के साथ काम करें, एक साल बाद आप छोड़ दें और अपने अपना इमेज डेवलप करें। अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछे, मैं थोड़ा सा, क्योंकि कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रही मेरे अलावा, स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग की तरफ भी आ जाए, मैं आप लोगों को कोई बता देता हूँ अगर कोई है तो। ये ऑपरेट जो कर रहे हैं मीटिंग को, फिर वो कुछ कहना चाहें तो। जी प्लीज रिस्पॉन्ड करें। शहर शहर का नाम, शहर नाम नजर आ रहा है, और प्लीज रिस्पॉन्ड करें अगर कोई है मेरे साथ अभी ऑनलाइन सवाल है आपके, तो मैं इनवाइट करता हूँ सवालों को। लॉयर्स वोकेशनल कोर्स का हदीका शहरी ने पूछा है कि लॉयर्स वोकेशनल आ रहे हैं, लॉयर्स के लिए भी है क्या? बिल्कुल जी, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को भी करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे मिस हो गए थे, तो इस कोर्स के बारे में नहीं पता, तो भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। दूसरा देखिए, आपकी वेबसाइट ही कोई नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंस ही कोई नहीं है सन 2023 में, तो आजकल तो बाल काटने वाले ने वेबसाइट बनाई हुई है, जो रिमोटली काम कर रहा है उसने भी अपनी अगर आप फर्म की जरूरत में हैं या आप प्रैक्टिशनर है, आपकी वेबसाइट ही, लोग आपको कुछ नहीं कर सकते ऑनलाइन, तो फिर जी आप बेटा। अपनी वकालत नहीं चला सकते।
आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी कौन सा? जी जी, मुझे तो आवाज आ रही है। हेलो। क्वेश्चन आप लोग के हैं तो प्लीज। सर एक्स्ट्रा कोर्सेज के हवाले से बता दें रिलेटेड टू द लॉ। देखिए अब आपको ये मैं आपको एक बड़ा सिंपल और बड़ा आसान एक हल बताने वाला हूँ। अब कोरोना के बाद वर्क वर्क प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म किया। कोरोना के बाद रिमोटली दुनिया में काम, कई लोग कई इंटरनेशनल ऑफिस के साथ हम काम कर साथ हम काम कर रहे हैं। आप यकीन करें कि अब वो अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज यही करते हैं कि जी घर से बैठ के काम। कोरोना के दौर में ऑनलाइन चीजें, ये जूम कोरोना के दौर में ही आपको नजर आया है कि जूम मीटिंग शुरू हुई, क्लासेस। अब वो कोर्सेज अच्छे इदारे के फ्री कोर्स आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की मायानाज और यूनिवर्सिटी आपको एडेक्स पे और कोर्सेरा पे फ्री भी मिलते हैं। जो कि आप अगर करें तो आपको बेनिफिट है या थोड़े पैसों का मिलता है यूनिवर्सिटी का, जो कि वेरीफाइबल। अब देखिए कि मैं आपको भेज रहा हूँ वेबसाइट्स, एडेक्स और कोर्सेरा, इनके ऊपर आपको लॉ के ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे। आप स्टार्ट करें, साथ में आप मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ डिसिप्लिन को पढ़ें। देखिए एक लॉयर है जिसने सिर्फ, बल्कि एक और एक किताब में वो ये भी लिखते हैं, कहते हैं कि अगर एक लॉयर को सिर्फ लॉ आता है तो वो एक घर बना लेगा। लेकिन अगर एक लॉयर को अगर फिलोसफी भी पता है, हिस्ट्री भी पता है, लॉ भी आता है, करंट अफेयर्स भी पता है, तो वो एम्पायर बिल्ड करेगा। जब वो अपने आर्ग्यूमेंट्स करेगा तो अपना एम्पायर बिल्ड करेगा। आपने डिस्टिंग्विश तो अपने आप को खुद ही करना है। इसमें ये भी कहा जाता है कि द टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। तो आप, देयर इज नो लिमिट। आपके लिए टॉप जो है वो खाली है। तो आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के साथ साथ अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज है, जो किताबें मैंने ऊपर भेजी, तो आप तो जबरदस्त अपना काम चला लेंगे। मैंने चैट पे वेबसाइट का नाम भेज दिया है, एडेक्स और कोर्सेरा का। आप स्पोर्ट्स लॉ को एक्सप्लोर करें, आप इंटरटेनमेंट लॉ को एक्सप्लोर करें, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करें, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें। आप आप देखिए कि सॉफ्टवेयर हाउसेज और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो पाकिस्तान के लॉज हैं वो नए लॉज हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें। तो आप देखिए किस तरह दिन आप पहचानना शुरू करेंगे और फिर आसानी पैदा करें। आप जब आप में नॉलेज अपना बांटेंगे एज ए सदका, तो वो वापस पे बैक करेगा। अगर आप अपने नॉलेज को अपने तक कन्फाइन करेंगे तो फिर नहीं आना। अगर आप लिखते हैं अपने फेसबुक के ऊपर एक छोटा सा पोस्ट बनाते हैं जिससे लोगों को हेल्प मिलती है, तो लॉ का पता चलता है, तो वो जेन्युइनली आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। और फिर क्लाइंट को रिटेन करना बड़ी बात है। ये क्लाइंट तो एक दफा आता है, लेकिन फिर उसके साथ आपका जो सलूक है वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट और लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स के अंदर। सवाल किसी का, देखिए ये बड़ी गलती है लोग की, लॉयर्स की, आजकल के बच्चों की ये बड़ी गलती है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी 4 साल पढ़ाया है एज ए लेक्चरर। मेरे बड़े पढ़ाए हुए बच्चे अब पास आउट होकर वकील भी बन गए हैं, मेरे साथ भी काफी हैं। ये बड़ी एक आप समझे कि एक ट्रैप है कि जैसे ही बच्चा पास आउट होता है वो पैसे कमाने की ख्वाहिश रखता है। इस प्रोफेशन के अंदर उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता होता है। इस प्रोफेशन के अंदर जब तक आपके पास स्किल ना आ जाए आप ना करें।
और आपको घर वालों को पहले ही बता दें कि भाई मैं इस प्रोफेशन में पास आउट होने के बाद पहले 2 साल तक आपने मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और 2 साल के बाद मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप 2 साल या 1 साल से 2 साल आप इस प्रोफेशन में मेहनत करते हैं तो 17वें ग्रेड के अफसर से ज्यादा प्रोटोकॉल और 17वें ग्रेड के अफसर से ज्यादा इनकम जो है आपके आप बैलेंस हो। आप देखिए कि आपको एक छोटा सा मैं एक और आइडिया आपको एक छोटा सा फ्लो करता हूँ कि आप देखिए कि जो ये एयरलाइंस की टिकट्स होती हैं, जो लोग जहाज पे ट्रेवल करते हैं इंटरनेशनल, और वो फ्लाइटें डिसमिस हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं फ्लाइटें और डिले हो जाती हैं, बैगेज गुम जाता है। आप आपने देखा होगा कि लोग तो इस पे केसेस ही नहीं, हालांकि ये इतना एरिया ऑफ लॉ है कंज्यूमर कोर्ट का, अच्छे खासे आप ट्रीट कर दे। आप देखिए लेबर लॉ की compliance ही कोई नहीं है। अगर आप इंडस्ट्रीज वालों को जाके ट्रेनिंग ही देना शुरू कर दे लेबर लॉ के ऊपर, आप उनके डिपार्टमेंट उनके जनरल मैनेजर्स को ट्रेनिंग दे, तो वो सिर्फ ट्रेनिंग से ही आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। एक और मैं आपको सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर भी प्लीज किताबें पढ़ें, 2-4 किताबें आप सेल्फ मैनेजमेंट, ये मैनेज करना। अगर आपके पास 10 केस लगे हुए हैं सुबह, तो अगर आपने एक ही तैयार किया हुआ है तो ये आप मिस मैनेज, आपके 10 के सुबह लगे हैं तो आपके 10 के 10 अगर आपके तैयार है तो उसके बाद जाके आप तो प्लीज पूछ लें, कि मेरा ख्याल है कि ये टाइम बिल्कुल अब ऊपर होने वाला है। सर ये जो वेबसाइट्स के नाम आपने बताए हैं काइंडली ये चैट में लेके, इस तरह आपकी वॉइस हम तक से ये नहीं आ रही। बल्कि एहतशाम साहब ने तो उसका लिंक भी भेज दिया है, चैट में मैंने लिख दिया है, एड एडेक्स एडेक्स और सेरा, इन पे आपको बेतहाशा कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन जरूरी ये है इससे पहले कि आपको बुक रीडिंग की आदत हो, लॉयर की क्लास सर ऐसे नहीं पढ़ काइंडली सकते। ऐसा करें, ये जो है ना ये इधर मैंने जी मैंने ये चैट में लिख दिया है, और मेरी सबसे पहली सजेशन ये होगी कि आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। अगर आप 40-50 पेजेस पढ़ सकते हैं इजीली एक दिन में, तो एक आप अच्छे लॉयर बन। रीडिंग हैबिट के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने कोई भी इंटरेस्ट तो आपका है, आप उस इंटरेस्ट की किताबें पढ़ें, तो उससे आपको बेनिफिट आएगा। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। कि पाकिस्तान लॉयर वाले कोई अवेलेबल है? जी मेरा ख्याल है कि ये शायद अब टाइम इसका ओवर होने वाला है, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है प्लीज आप लिख के पूछ भेज दे। अदरवाइज जो मैंने ये आपको पॉइंट्स बताए हैं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर पॉइंट जो मैं रिपीटेडली आपको कह रहा हूँ, और लॉयर बुक डाउनलोड करें और पढ़े, एंड ऑफ कार्ड बुक डाउनलोड करें और पढ़े। और अगर आप आज के दिन में अपनी प्रेजेंस, आप ऑनलाइन आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है एज अ लॉयर, तो आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। 10,000, 15,000, 20,000 फीस तो आप ले लेंगे, लेकिन 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाली फीस के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। जब तक आप अब अपने आप की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। मैडम सहर, पाकिस्तान लॉयर। प्लीज
ये बता दें, ये मेरा ख्याल है टाइम अब इसका पूरा हो गया हुआ है। 5 बजे तक का था, 5 बजे तक का टाइम तो हो गया है। आप प्लीज काइंडली ये पाकिस्तान लॉयर वाले अगर कोई है अवेलेबल इस टाइम तो प्लीज काइंडली